महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री रघुनाथ जी श्री सरभंग जी के आश्रम पर पहुंचे हुए हैं। श्री सरभंग जी पहले नेत्र भर करके दर्शन करते हैं, फिर इसके बाद श्री रघुनाथ जी से कहते हैं कि प्रभु, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था, लेकिन जब मैंने सुना कि आप वन में आए हैं तो मैंने निश्चय किया कि मैं आपका दर्शन करूंगा। सो आज आपने अनुग्रह करके मुझे दर्शन दिया, जिससे मेरी छाती शीतल हो गई। सरकार, आपने जो दर्शन दिया है यह आपकी असीम अनुकंपा है, अहेतुकी कृपा है। मैंने ऐसा कोई साधन नहीं किया है जिस साधन के बल पर आप दर्शन दे सकते थे। आपने जो दर्शन दिया है यह तो आपने अपना प्रण निभाया है। आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि तब तक आप यहाँ पर ठहरें जब तक कि मैं शरीर को त्याग करके आपके परिकरों में मिल नहीं लेता हूं। इतना कहने के बाद श्री सरभंग जी ने जीवन में जो भी पुण्य कर्म किए थे, शुभ साधना किए थे, वह सभी शुभ साधना शुभ कर्म श्री राम जी के चरणों में समर्पित करके पूर्ण रूप से शरणागत हो गए। इसी को शरणागति कहते हैं। अपने पास जो भी कुछ हो सबके साथ श्री रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित हो जाना। इसके बदले में श्री सरभंग जी ने भक्ति का वरदान मांगा। फिर इन्होंने चिता बनाई और सभी संग को परित्याग करके उस चिता पर बैठ गए। तब श्री राम जी से उन्होंने यह कहा कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम, सगुण रूप श्री राम। श्री सीता जी अनुज के सहित, हे प्रभु, नील जलद तनु श्याम, नील जलद माने मेघ के समान, श्याम शरीर वाले, हे श्री राम जी, सगुण स्वरूप से मेरे हृदय में निरंतर बसहु, निरंतर माने हमेशा निवास कीजिए। मेघ कहाँ रहता है? आकाश में। श्री सरभंग जी ने कहा कि मेरा हृदय ही आकाश है। मेघ के साथ बिजली होती है। यद्यपि मेघ वाली बिजली स्थिर नहीं रहती है, लेकिन यहां पर स्थिरता के साथ आप नील मेघ के समान श्याम शरीर वाले हैं, नील नीरधर है,
तो श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी बिजली के समान हैं। मेरे हृदय रूपी आकाश में आप निरंतर निवास कीजिए सगुण स्वरूप से। कहने का भाव यह है कि निर्गुण रूप से तो आप सभी के हृदय में निवास करते हैं, परंतु उस रूप से भक्तों को लाभ नहीं होता है। आपके निवास करने पर भी भक्त दुखी रहता है, जीव दुखी रहता है। अस प्रभु हृदय अछता विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। सकल जीव जग दीन दुखारी, सब दुखी रहते हैं। लेकिन जब आप सगुण स्वरूप से निवास करते हैं, साकार रूप में, तब भक्तों को लाभ होता है, उनके दुख का निवारण होता है। गीतावली अरण्यकांड 5 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, जिनके मन मगन भय हैं रस सगुन। जिनके मन मगन भय हैं रस सगुन। जिनका मन सगुण साकार में मग्न हो गया है, उनके लिए निर्गुण व मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। निराकार में कोई आनंद नहीं है। जब आकार ही नहीं तो आनंद कैसे प्राप्त होगा? और मुक्ति उनको चाहिए नहीं। तो जिनका मन सगुण साकार में आनंद हो जाता है, मगन हो जाता है, सगुण साकार से उनको आनंद मिल जाता है, उनके लिए निर्गुण निराकार और मुक्ति बहुत हल्की वस्तु हो जाती है। इन्होंने कहा कि सगुण रूप में, साकार रूप में मेरे हृदय में निरंतर निवास करते रहे आप। अस कही जोग अगनी तनु जारा। अस कही जोग अगनी तनु जारा। राम कृपा वैकुंठ सिधारा। राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अस कही जोग अगणित अनुजारा। राम कृपा वैकुंठ सिधारा। ऐसा कह करके जोगाग्नि में श्री सरभंग जी ने अपने शरीर को जला दिया। श्री राम जी की कृपा से श्री सरभंग जी वैकुंठ को सिधार गए, वैकुंठ लोक को चले गए। अस कही कस कही तो तब लगी रहो दीन हित लागी। जब लगी मिलो तुम्हि तनु त्यागी, से लेकर के यहां तक। श्री सती जी ने भी जोगाग्नि में ही शरीर को भस्म किया था। अस्कहि जोगाग्नि तनु जारा। और वहां पर उसके बाद की पंक्ति है भयउ सकल मखाकारा। यहां पर है राम कृपा वैकुंठ सिधारा। योग की यह एक क्रिया है, जिनका योग सिद्ध हो जाता है वह योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लेते हैं, जब वे चाहते हैं तब। श्री सरभंग जी ने चिता बनाई थी, पर चिता में उन्होंने बाहर से कोई अग्नि नहीं लगाई है।
वह चिता पर बैठ गए और योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को उन्होंने जला दिया। श्री राम जी की कृपा से वह वैकुंठ धाम को चले गए। गोस्वामी जी महाराज संभावित जिज्ञासा को समाधान करते हुए कि कोई यदि ये जानना चाहे कि योगाग्नि में शरीर छोड़ने के बाद फिर वे भगवान में लीन क्यों नहीं हुए, वह वैकुंठ धाम को क्यों गए, तो इसका समाधान आगे कर रहे हैं। ताते मुनि हरि लीनन भयउ, ताते मुनि हरि लीनन भयउ, प्रथम ही भेद भगति बर लयउ, प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। ताते माने इसी से मुनि श्री सरभंग जी श्री हरि में लीन नहीं हुए। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, क्योंकि प्रथम ही भेद भगति बर लयउ। प्रथम ही माने पहले ही इन्होंने भेद भक्ति का वरदान मांग लिया था। ताते मुनि हरि लीन न भयउ, मुनि श्री सरभंग जी श्री हरि में लीन नहीं हुए। कहने का भाव यह है कि योगाग्नि में शरीर त्यागने के बाद भगवान में लीन तब हुआ जा सकता है कि जब वह व्यक्ति चाहता हो, नहीं तो अंतिम समय में जो इच्छा होती है उसी की पूर्ति होती है योगाग्नि में शरीर त्यागने के बाद भी। जैसे सती मरत हरि सन बर मागा, सती मरत हरि सन बर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। सती जी ने शरीर त्यागते वक्त श्री हरि से ये वर मांगा था कि मेरा श्री शिव के चरण में सभी जन्मों में अनुराग प्राप्त हो। इसका मतलब इन्होंने जन्म चाहा, इन्होंने भगवान में लीन होना नहीं चाहा और इसलिए उनका पुनर्जन्म हुआ। यह स्पष्ट प्रमाण है। गोस्वामी जी यहां पर कहते हैं श्री सरभंग जी महाराज ने भेद भक्ति का वरदान पहले ही मांग लिया था। भेद भक्ति कहने का भाव यह है कि एक अभेद भक्ति भी है। अच्छा, अभेद भक्ति क्या है? का अभेद भक्ति में जीव यह अनुसंधान करता है, भावना करता है कि अहम ब्रह्मास्मि। अभेद भक्ति में यही अनुसंधान होता है कि अहम ब्रह्मास्मि, सो तयता ही तो ही नहीं भेदा। सो तय वही तुम हो, तुम में और उनमें कोई भेद नहीं है। यह है अभेद भक्ति। और भेद भक्ति का मतलब होता है कि मैं दास हूं और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये भेद भक्ति है। भेद भक्ति में सेवक स्वामी का भाव होता है।
ऐसी पंक्ति एक जगह और गोस्वामी जी ने लिखी है लंका कांड में। श्री चक्रवर्ती जी महाराज श्री राम जी से मिलने के लिए लंका में आए तो भगवती श्री पार्वती जी के मन में बड़ी जिज्ञासा हुई, भगवान शरीर छूटने के बाद भी आ रहे हैं मिलने के लिए अपने पुत्र से, क्या बात है? तो भगवान शिव कहते हैं, देवी पार्वती ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री दशरथ जी महाराज ने भेद भक्ति में अपने मन को लगाया है, इसलिए उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। जो भेद भक्ति चाहता है वह इस प्रकार से सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता है। वह चाहता है कि हम सेवक रहें और श्री राम जी स्वामी हो। सेवक हम स्वामी सिए नाहू, अर्थात हमारे उनके बीच एक मजबूत संबंध बना रहे, रिश्ता बना रहे, नाता बना रहे। यह भेद भक्ति। तो श्री सर्वभंग जी इसीलिए भगवान में लीन नहीं हुए। तजि जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहां नहीं फिरे। यह बात यहां पर नहीं है, वह बात यहां नहीं हुई। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विसेखी। सुखी भये निज हृदय विसेखी। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी। ऋषि निकाय माने ऋषि समूह। ऋषि समूह ने मुनिवर मुनि श्रेष्ठ श्री सर्वभंग जी की गति देखी तो निज हृदय विसेखी सुखी भय। निज हृदय माने अपने हृदय से विशेष रूप से सुखी हुए। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी। ऋषि निकाय माने ऋषि समूह। संभवतः श्री सर्वभंग जी के आश्रम पर वे मुनि लोग आ गए हैं जब इन्होंने गति प्राप्त की है, अथवा तो महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने लिखा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि मुनिवर की गति देख करके मुनि श्रेष्ठ श्री सर्वभंग जी को विमानारूढ़ होकर के दिव्य धाम को जाते हुए देख करके ये सभी ऋषि लोग श्री राम जी के पास आए, श्री सर्वभंग जी के आश्रम पर आए और सब अपने अपने हृदय से विशेष सुखी हैं, आनंदित हैं। सभी ने इनकी गति देखी। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे गिद्ध दे तज धरी हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, वैसे ही सर्वभंग जी ने यहीं पर वह दिव्य स्वरूप प्राप्त किया है और दिव्य विमानारूढ़ होकर के नित्य धाम की ओर, भगवान के धाम की ओर प्रस्थान किया है। यह सबने देखा है। वैसे समानतया जीव की गति होती है, मुक्ति मिलती है, तो सब लोग इसे स्थूल दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। इस स्थूल दृष्टि का विषय नहीं है। जिन्होंने भजन साधना करके सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त कर लिया है वह इस गति को देख पाते हैं। जैसे कि भक्तमाल 121 कवित में, भक्तमाल पद संख्या 121 में कवित में स्वामी श्री प्रियादास जी ने वर्णन किया है। श्री किल्लदेव जी
जिनके पिताजी थे श्री सुमेर देव जी। किल देव जी वृंदावन में मानसिंह राजा के पास बैठे हुए थे। इन्होंने आकाश की ओर देखा तो दिखाई दिए कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया और विमानारूढ़ होकर के जा रहे हैं। तो इन्होंने हाथ जोड़ करके कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मानसिंह ने पूछा, यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, किनको आप कह रहे हैं बहुत अच्छा? तो किल देव जी ने कहा कि मेरे इस शरीर के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है और वे विमान पर बैठ करके जा रहे हैं। राजा मानसिंह को विश्वास नहीं होता है तो वह दूत को भेजते हैं, पता लगवाते हैं तो पता चलता है ठीक उसी समय में उनका स्वर्गवास हुआ है, तो विश्वास हो जाता है। तो सूक्ष्म दृष्टि से यह दृश्य देखा जा सकता है, अथवा तो जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो तो उनके लिए सब कुछ दृश्य है, सब कुछ देखा जा सकता है। सुखी भय निज हृदय विषेखी, ये ऋषि लोग मत्सर से रहित हैं। ये ऋषि लोग मत्सर से रहित हैं, इसलिए सभी अपने अपने हृदय से विशेष आनंदित हुए। जिनके हृदय में मत्सर होता है, जिनके हृदय में मत्सर होता है, उनको दूसरे के उत्कर्ष से ईर्ष्या होती है, जलन होती है। लेकिन जो मत्सरहीन हुआ करता है वह दूसरे के उत्कर्ष से विशेष प्रसन्न होता है। श्री हनुमान जी को भक्ति मिली तो सभी बंदर जय जयकार करने लगे। सरभंग जी को मुक्ति मिली तो सभी ऋषि बड़े प्रसन्न हो गए। साथ साथ ही ऋषियों को, मुनियों को यह भरोसा हो गया कि जब इनको मुक्ति मिली है तो हमको भी गति मिलेगी, हम भी तो इन्हीं के हैं, हमें भी अवश्य गति मिलेगी। तो बड़ी खुशी हुई है। सुखी भय निज हृदय विषेखी। श्री हनुमान जी के संदर्भ में यह पंक्ति है कि सुनि प्रभु वचन काहि कपिवृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। गोस्वामी जी महाराज आगे वर्णन करते हैं, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा। सकल मुनि वृंदा स्तुति करहि। सकल माने समस्त, मुनि वृंदा माने मुनि समूह, स्तुति कर रही अर्थात स्तुति कर रहे हैं। हे प्रणत हितकारी, हे करुणा कंदा, जयति। जयति माने आपकी जय हो, जय हो। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा। समस्त मुनि समूह भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं, श्री राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, प्रणत हितकारी, शरणागत हितकारी, हम भी आपके शरण में हैं। आप शरणागत के हितकारी हैं प्रभु, हम भी आपकी शरण में हैं। आप करुणा कंदा हैं। करुणा कंदा माने करुणा रूपी मेघ है। कंद का अर्थ मेघ होता है। कम जलम ददातीति कंदः,
तो आप करुणा के मेघ स्वरूप हैं। आपकी जय हो, जय हो। ये ऋषि लोग स्तुति में मानो श्री राम जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। जयति अर्थात आपकी जय हो, आप विजयी हो, आप हम सबको अपनी शरण में रखें। जयति प्रणत हित करुणा कंदा पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिबर वृंद विपुल संग लागे मुनिबर वृंद विपुल संग लागे पुनि रघुनाथ चले बन आगे। पुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। पुनि माने फिर श्री रघुनाथ जी आगे वाले वन की ओर चले। आगे माने दूसरे वन की ओर प्रस्थान किए। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। मुनिवर वृंद माने मुनि श्रेष्ठ के विपुल वृंद, विपुल माने बहुत से, वृंद माने समूह, झुंड, संग लागे श्री राम जी के संग लगे हुए हैं। श्री रघुनाथ जी आगे श्री अगस्त वन की ओर प्रस्थान किए। मुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। मुनिवर माने मुनि श्रेष्ठ के विपुल वृंद, विपुल समूह संग लागे। क्यों ये सब महात्मा संग क्यों लग गए? वैसे अत्रि जी के आश्रम के आसपास में भी बहुत मुनि लोग थे। सकल मुनिसन विदा कराई। सरभंग जी के आश्रम के पूर्व महात्मा लोग नहीं थे। सरभंग जी के आश्रम के बाद फिर बहुत महात्मा लोग इधर। तो बीच में साधु लोग क्यों नहीं रहते थे? इसलिए नहीं रहते थे कि ये महादुष्ट विराध रहता था, इसी वजह से। अब ये महात्मा लोग श्री राम जी के साथ क्यों हो लिए? इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी की अद्भुत शोभा है। उस शोभा को अवलोकन करने के लिए बालक वृंद देखी अति शोभा, बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। अथवा तो दूसरा भाव यह है कि इसी वन में राक्षसों द्वारा नाश किए गए, मारे गए, खाए गए उन तमाम ऋषि मुनियों की अस्थियां हैं, हड्डियों का ढेर है। उसको दिखा करके श्री रघुनाथ जी के करुणा को जागृत करना है, उनकी करुणा को, कृपा को जगाना है। इसलिए मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अथवा तो तीसरा भाव यह है कि सब महात्मा चाहते हैं कि श्री राम जी मेरी कुटिया में चले, मेरी कुटिया में चले। सभी ऋषि लोग अपने अपने आश्रम में श्री राम जी को ले जाना चाहते हैं। सबके हृदय में श्री राम जी के प्रति अपार भाव है, श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है। इसलिए सब श्री राम जी के साथ लगे हुए हैं। और लोग हो तो श्री राम जी विदा भी कर दे, लेकिन मुनि महात्मा को
विदा नहीं करते, साथ चल रहे हैं। मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन है। ये बहुत से जो मुनि श्रेष्ठ के विपुल समूह है, बहुत समूह है। इनमें से कौन कौन है, कहा कि ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न होने वाले एक झुंड है। ये झुंड समूह श्री ब्रह्मा जी के नख से उत्पन्न होने वाले हैं। दूसरा एक झुंड वो है जो ब्रह्मा जी के केश से उत्पन्न होने वाले हैं। तीसरा एक झुंड वह है जो एक बार ही भोजन करते हैं 24 घंटे में, उनका समूह है। चौथा उनका समूह है जो चंद्र किरण पान करके भजन साधना करते हैं। पांचवा वह झुंड है जो पत्थर से ही कूट पीस करके पत्थर से ही कूट पीस करके पेट भर लेते हैं, भजन करते हैं। तो पत्थर से कूट पीस करके खाने वाले का समूह है। ये महाराज लोग अन्य किसी यंत्र का प्रयोग नहीं करते, केवल पत्थर से ही कूट पीस करके खा लेते हैं। छठवां वो समूह है जो मुख से चबा करके खाने वाले हैं, दांत से चबा करके, अर्थात वो सिद्ध नहीं करते हैं अग्नि आदि में, वो ऐसे ही कच्चा फल चबा करके पाने वाले हैं। सातवां वो झुंड है जो केवल पत्ती खा के रहने वाले हैं, केवल पत्ती खा के रहने वाले हैं। आठवां वो झुंड है जो गले तक जल में रह करके, गले तक जल में खड़े होकर के तपस्या करने वाले हैं। गले तक जल में खड़े होकर के तपस्या करने वाले हैं। नौवां वो झुंड है जो बिना सैया के रहने वाले, बिना बिस्तर के रहने वाले हैं, भूमि पर सोने वाले हैं। 10वां वो झुंड है जो शुभ कर्म में हमेशा प्रवृत्त रहने वाले हैं, जो शुभ कर्म में हमेशा प्रवृत्त रहने वाले हैं। 11वां वो समूह है जो केवल जल पी के रहते हैं, केवल जल पी के रहते हैं। अभी एक संत के बारे में परिचय प्राप्त हुआ था जो श्री नर्मदा जी के तट पर प्रायः रहते हैं और वे विचरण भी करते हैं। वे यात्रा करते हुए वृंदावन में आए थे तो स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचे हुए थे। तो उन्होंने बताया कि मैं केवल जल पर रहता हूं काफी दिनों से और सब प्रकार से ठीक है। यहां जल वाली बात आई तो उनका याद आ गया। एक संत जी और कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले दर्शन दिए थे। उनका तो ये नेम था कि वो कुछ खाते पीते नहीं, कुछ भी नहीं लेते, जल तक नहीं लेते। बिहार दरभंगा तरफ से आए हुए थे। तो ऐसे विचित्र संत आज भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। नर्मदा किनारे ऐसे से एक महापुरुष हैं, संत महापुरुष हैं। हाथ में दिया लेते हैं, बिना माचिस तिल्ली के जल जाती है दिया। आरती करते हैं हनुमान। ये सब एक विशेष भजन का प्रभाव उन महात्माओं पर
हाँ, तो प्रस्तुत प्रसंग में है एक समूह है केवल जल पर रहने वाले हैं, 12वां वो झुंड है कौन, जो केवल हवा पी के रहते हैं, केवल हवा से रहते हैं, सांस लेते बस हो गया, हवा पान करते हैं। 13वां वो झुंड है जो खुले में रहने वाले हैं, कभी वो छाया में नहीं रहते हैं, खुले आकाश में रहने वाले हैं। 14वां वो समूह है जो वेदी पर ही रहते, यज्ञ वेदी पर ही रहते हैं, जो यज्ञ वेदी पर ही रहते हैं। 15वां वो समूह है कौन, कहा जो पर्वत पर ही रहते हैं, नीचे नहीं, पर्वत पर रहते हैं, पर्वत पर रहने वालों का समूह है। 16वां वो झुंड है जो हमेशा इंद्रियों को दमन करने में लगे रहते हैं, इंद्रियों को दमन करने में लगे रहते हैं। 17वां वो झुंड है जो गीले वस्त्र में हमेशा रहते हैं, हमेशा गीले वस्त्र में रहते, सूखे वस्त्र पहनते नहीं। 18वां वो समूह है, 18वां वो झुंड है जो हमेशा जप में लगे रहते हैं, जापक। 19वां वो समूह है जो हमेशा चिंतन में डूबे रहते हैं, चिंतन में लगे रहते हैं। 20वां वो समूह है जो अग्नि का सेवन करते हैं, अग्नि के पास हमेशा रहते हैं। ऐसे तमाम ऐसे ही जो मुनि श्रेष्ठ के बहुत से झुंड है, ये सब श्री राम जी के साथ चल दिए हैं। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। अस्थि समूह देखि रघुराया, रघुराया अस्थि समूह देखी, रघुराया श्री राम जी ने अस्थि समूह देखी तो अति दया लागी, मुनियों पर ऋषियों पर अतिशय दया आ गई, इसलिए पूछ लिए। पूछी मुनिन लागी अति दया, मुनिन माने मुनियों पर अतिशय दया आ गई, इसलिए सरकार ने मुनियों से पूछा ये अस्थियां कैसी। 2-4 अस्थि यदि देखते तो नहीं पूछते, 2-4 हड्डी है कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो अस्थि समूह है। श्री राम जी को अतिशय दया आ गई, इसलिए इन्होंने पूछा। सरकार असुरों को संहार करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ नीति का भी निर्वाह करना चाहते हैं, नीति का पालन करना चाहते हैं। नीति कहती है बिना अपराध के किसी को नहीं मारना चाहिए, और इसीलिए बाली ने श्री राम जी से पूछा भी, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ वही मारा। क्या अवगुण आपने मुझ में देख लिया और क्या गुण सुग्रीव में देख लिया जो आपने मुझे मार दिया। तो नीति कहती है कि अपराध सिद्ध होने के बाद दंड देने में दोष नहीं लगता है। सरकार ने मुनियों से पूछा, जिससे मुनि लोग बताएंगे, असुरों का अपराध प्रमाणित होगा, फिर असुरों को मारने का दृढ़ संकल्प करेंगे।
पूछी मुनि न लागी अति दाया। गोस्वामी जी ने रघुराया और दाया दोनों का खूब सुंदर जोड़ मिलाया है। रघुराया अर्थात रघुवंशी राजा सब दयालु होते हैं और श्री राम जी तो रघुवंश भूषण है, इसलिए दयालु विशेष दयालु होना स्वाभाविक है। तह पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ह विप्रन पर दाया। और सुनिए, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से 60 पर करी हहि दाया। और प्रमाण के रूप में, बास करहु तह रघुकुल राया, कि जे सकल मुनि न पर दाया। हाँ जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे हो दाया। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम की न जानी जन दाया। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयो करन तो ही पर दाया। दीन बंधु दयाल रघुराया, देव किन्ह देवन पर दाया। अस्थि समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। ऋषियों ने कहा, जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर से तुम अंतर जामी। सब दर से तुम अंतर जामी। जानत हूँ पूछिए कस स्वामी। हे स्वामी, जानत हूँ कस पूछिए। हे स्वामी, जानते हुए मैं आप क्यों पूछ रहे हैं? सबदर्शी तुम अंतर्जामी, तो माने आप सबदर्शी माने सब निरावरण देख रहे हैं, और सब अंतर्जामी सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। जानत हूं पूछिए कस स्वामी। जो ना जाने वे पूछे तो ठीक भी लगे, आप तो सब जानते हैं, क्योंकि बहिरंग दृष्टि से बाह्य दृष्टि से सबदर्शी सब देख रहे हैं, और अंतर्दृष्टि से अंतर्जामी माने सबके भीतर की बात जानने वाले हैं। बाहर क्या हो रहा है ये देख रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है वो भी आप जान रहे हैं। आपसे कहीं भी कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। सती कपट जाने सुर स्वामी। तो सरकार सती के कपट को जान के श्री सती जी ने जो कपट किया सो सबदर्शी सब अंतर जाने। तो सबदर्शी तुम अंतर जाने, फिर भी आपने पूछा है तो बताना, यह हमारी सेवा होगी। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते हैं जो हम बता रहे हैं सो, बल्कि आप जान रहे हैं फिर भी पूछ रहे हैं, तो ये बताना हमारी सेवा होगी। सेवा का ये धर्म है कि स्वामी जानबूझकर भी पूछे तो अवश्य बताना चाहिए। निशिचर निकर सकल मुनि खाए,
निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। सरकार समस्त मुनियों को निशिचर निकर खाए, राक्षस समूह खा गए। ये सब महात्माओं की अस्थि हैं, जिन महात्माओं को असुर लोग खा गए हैं। केवल सिर ही सिर, पैर ही पैर, वो सारी हड्डियां दिख रही है, पूरे धड़ का शरीर का शरीर की हड्डियां दिख रही है। यह सुनकर के श्री रघुवीर के हृदय में दया जागृत हो गई। श्री राम जी रघुवीर हैं, दया वीरता से संपन्न है, त्याग वीरो दया वीरो विद्या वीरो विचक्षण, पराक्रमो महावीरो धर्म वीरो सदा स्वतः। इनमें दया वीरता है। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। श्री राम जी के नेत्रों में आंसू भर आया। इतने महात्माओं को राक्षस लोग खा गए कहां? प्रश्न ये उठता है कि सरकार के नेत्रों में आज आंसू आया है, बड़े ही दुखी हो रहे हैं, तब रक्षा क्यों नहीं किए थे जब राक्षसों ने इनको मारकर खा लिया था? इसका समाधान यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान और माया के बीच कुछ इस प्रकार से संवाद होता है। भगवान माया से कहते हैं सृष्टि का सृजन कार्य प्रारंभ करो, तो माया हाथ जोड़ करके कहती है प्रभु मेरा काम है जीव को संसार में डालना, दुखी करना, और आप हैं बड़े दयालु, कृपालु, करुणामय, तो आपको दुख सहन होता नहीं है, तो मैं कैसे सृष्टि का विस्तार करूं? और स्वाभाविक है कि मैं जब सृष्टि करूंगी तो जो जैसा कर्म किया है वैसा फल मैं दूंगी, और उनके साथ निर्दयता का भी व्यवहार करूंगी। हर जगह कोमलता ही नहीं होगी, कठोरता से भी मैं पेश आऊंगी। तो भगवान कहते हैं कि एक काम हम लोग करते हैं, जो आपको चाहे, भगवान कहते हैं जो आपको चाहे उसके साथ आपको जैसा व्यवहार करना हो करिए, लेकिन जो मुझे चाहे उनको आप परेशान मत किया करिए, उनको दुख नहीं दिया करिए। तो माया कहती है ठीक है, और ये सत्य है कि काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। भगवान में यदि अनुरक्ति है तो माया कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये महात्मा लोग समाधि लगाते थे। अच्छा, भजन करने के लिए प्रायः सभी महात्मा साधु बनते हैं, लेकिन यहां आने के बाद अलग अलग रास्ते से सब चल देते हैं। तो उस समय में वह महात्मा लोग अमुक अमुक वस्तु की खोज में लग गए, शोध करने लगे, शोधकर्ता बन गए। ज्ञान मार्ग पर चलते हुए जैसे शोध करने लगे कि ये जो पृथ्वी तत्व है वो कैसा है, जल तत्व है वो कैसा है, अग्नि तत्व कैसा है, वायु तत्व कैसा है, आकाश तत्व कैसा है, ये पेड़ पौधे कैसे हैं, ये घर मकान कैसे हैं।
तो केवल संसार के विषय को, संसार की वस्तुओं को जानने में वे लग गए, ज्ञान उनमें प्रधान हो गया। तो ज्ञान प्रधान होने से माया उन पर अपना प्रभाव डाली और भगवान उनकी रक्षा नहीं कर पाए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी और बालक सुत सम दास अमानी। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी बालक सुत सम दास अमानी। ये ज्ञानी मेरा प्रौढ़ पुत्र है, बड़ा पुत्र है, और जो भक्त है वह मेरा छोटा पुत्र है। तो मैं छोटे पुत्र की रखवाली करता हूं, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। इसीलिए ये जो मुनि लोग हैं इनको राक्षस लोग खा गए थे। तो भगवान के नाम पर भक्त ही बने थे, साधु बने थे, लेकिन हुआ यह कि सब आकर के वैज्ञानिक बनने लगे, शोधकर्ता बनने लगे, भगवान के आश्रित होकर के भजन नहीं कर रहे थे। इसलिए इन सबको खा गए। लेकिन जो भगवान के आश्रित होकर के भजन कर रहे हैं, ऐसे बचे हुए हैं। यहीं पर सरभंग जी हैं, पास में ही विराध रहता था, वहीं सरभंग जी रहते थे। यहीं पर श्री सुतीक्षण जी हैं, यहीं श्री अगस्त जी हैं, अत्रि जी हैं। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि तो यहीं पर हैं, और इनके संरक्षण में वे तमाम साधक लोग सब सुरक्षित हैं। तो निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। फिर तो श्री राम जी ने तुरंत उन महात्माओं के समक्ष भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की है। निशिचर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन कीन। सकल मुनिन के आश्रमनि, जाई जाई सुख दीन, जाई जाई सुख दीन। रघुवीर श्री राम जी ने भुजा उठा करके पनकिन माने प्रतिज्ञा की कि मैं इस मही माने भूमि को निशिचर से हीन कर दूंगा, निश्चर से रहित कर दूंगा। और ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद सकल मुनि के आश्रमन ही, समस्त मुनियों के आश्रम में जा करके सुख प्रदान किए। सकल मुनि के आश्रमन ही, जाय जाय सुख दिन। निशिचर ही न करऊ मही, भुज उठाई पनकीन। श्री राम जी ने पृथ्वी के राक्षसों को मारने का संकल्प किया है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने पाताल के राक्षस अहिरावण महिरावण की कथा नहीं लिखी है। श्री राम जी की प्रतिज्ञा है पृथ्वी के राक्षसों को मैं मारूंगा, तो गोस्वामी जी इसलिए केवल पृथ्वी के राक्षसों को ही मारना प्रस्तुत कर रहे हैं, लिख रहे हैं, पाताल वाले राक्षस को नहीं। समस्त मुनियों के आश्रम में जा करके सुख दिए हैं। इस संदर्भ में महर्षि श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में, कि श्री राम जी समस्त महात्माओं के पास जा करके सुख प्रदान कर रहे हैं, महात्माओं के प्रेम को स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए यहीं पर इनको 10 वर्ष बीत गए। इन महात्माओं के आश्रम में विचरण करने में ही 10 वर्ष बीत गए। और श्री राम जी का वह मनोरथ पूरा हुआ है कि मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। तेहि मह पितु
आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर, सम्मत जननी तोर। तो मुनिगण मिलन विशेष बना, वन में विशेष रूप से मुनियों का सत्संग प्राप्त श्री राम जी को हो रहा है। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की है, क्योंकि प्रतिज्ञा भुजा उठा करके ही की जाती है। चलन ब्रह्म कुल सन वरियाई, सत्य कहूं दो भुजा उठाई। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। श्री राम जी ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा की है। इस संदर्भ में संतों ने एक बड़ा सुंदर भाव प्रस्तुत किया है। इन बाहुन ते बध करब, श्री राम जी ने अपनी भुजा उठा करके मानो मुनियों से कहा, इसी बाहों से इनको मारेंगे राक्षसों को। इन बाहुन ते बध करब, बाहुज रूप बनाए, युद्ध बाहु आधीन है, इंद्र बाहु को राय। अर्थात मैं इसी भुजा से वध करूंगा। और भुजा उठा करके श्री राम जी ने कहा कि मैं इसीलिए भुजा उठाकर प्रतिज्ञा कर रहा हूं क्योंकि बाहुज रूप बनाए, बाहुज माने छत्री रूप बनाया हूं। तीसरा भाव श्री राम जी ने कहा कि युद्ध भुजा के अधीन है, मैं इस भुजा से युद्ध करूंगा। और चौथा भाव ये है कि इस भुजा के देवता इंद्र है, जो इंद्र इस समय में राक्षसों से पीड़ित हैं, अतएव मैं इंद्र को शोक से मुक्त करूंगा, पीड़ा से मुक्त करूंगा। फिर दूसरा दोहा है, बध करे ऊपर पठाई हो, बध करे ऊपर पठाई हो, पन करिबे की रीति, बीरन में भुज पूज्य है, भुजन राखी हो नीति। बध करी ऊपर पठाई हो, बध करके ऊपर पठाई हो, ऊपर भेजूंगा, इसलिए श्री राम जी ने भुजा उठाई, सबको मार के ऊपर भेजूंगा। फिर कहा पन करीबे की रीत, प्रण करने की यही तरीका है, भुजा उठा के प्रण किया जाता है। इसके बाद कहा बीरन में भुज पूज्य है, वीरों में भुज पूज्य है, अर्थात क्षत्रियों के भुजा की पूजा की जाती है। जे पूजी कौशिक मख ऋषियन, श्री विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा श्री राम जी ने की, तो ऋषियों ने श्री राम जी के भुजा की पूजा की। जे पूजी कौशिक मख ऋषियन, और भोजन राखी है नीति, भुजा ही नीति की रक्षा करेगी। निशिचर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन कीन, सकल मुनि न के आश्रमन ही, जाई जाई सुख दीन, जाई जाई सुख दीन। श्री राम जी सब बाबाओं के आश्रम में जा करके सुख प्रदान कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री राम आज्ञा प्रश्न से।